की जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, आज जो हमने ये नुक्कड़ सभा का आयोजन किया, ध्यान से सुने मेरी बातें, सारे मेरी बातें ध्यान से सुनना। आज जो हमने यहाँ पर जो बनिया गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया है, इस नुक्कड़ सभा का एक मकसद और उद्देश्य है। आपने अपने टीवी में देखा होगा, खबरों में सुना होगा कि आजकल जो है कांग्रेस पार्टी भारतीय संविधान की किताब लेकर जगह जगह झूठा प्रचार प्रसार कर रही है और इस झूठे प्रचार प्रसार का भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया है। मैं हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ते और जो हमारी बहनें हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब आम्बेडकर का किन किन लोगों ने अपने समय में विरोध किया था। बाबा साहब आम्बेडकर का जो हमारे दलितों के मसीहा हैं, हमारे दलितों के नेता हैं, बाबा साहब आम्बेडकर का उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये जो गांधी परिवार है, ये बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा के घोर विरोधी हैं। बाबा साहब आम्बेडकर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उनके मुकाबले में कोई और अन्य शख्स नहीं था। बाबा साहब आम्बेडकर दलित परिवार में पैदा हुए थे और उनकी शिक्षा दीक्षा दलित परिवार में हुई। आपको याद दिलाना चाहता हूं बच्चों कि 100 साल पहले कैसा जमाना था। मधु बहन जी को पता होगा, जो हमारे बुजुर्ग बताते थे। तो उन परिस्थितियों में बाबा साहब आम्बेडकर ने संघर्ष किया। समाज के गरीब तबका, समाज का दबा कुचा तबका, महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई बाबा साहब आम्बेडकर ने लड़ी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने और स्वर्गीय राजीव गांधी ने और ये कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर का हमेशा विरोध किया। बाबा साहब आम्बेडकर जब चुनाव लड़े, 2 बार चुनाव लड़े बाबा साहब आम्बेडकर, तो उसका विरोध जो पार्टी कोई थी विरोध करने वाली, तो वो कांग्रेस पार्टी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब आम्बेडकर के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार, जो उनका सहायक था बाबा साहब आम्बेडकर का, जो असिस्टेंट था, उसको चुनाव लड़ाया। और जो है पूरी कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब आम्बेडकर का जो है उस समय विरोध किया था। और बाबा साहब को एक बार नहीं 2 बार बाबा साहब आम्बेडकर जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत तौर पर जाके जो है उनके खिलाफ भाषण किए और उनको हराया। और उनको जलील करने के लिए देश की स्वर्गीय इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उनके असिस्टेंट को पद्म विभूषण की उपाधि दी। आपको ये भी याद रखना है, कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस नेताओं ने हमेशा जो है दलितों का शोषण किया है, दलितों को दबाया है।
और दलितों के नाम पर राजनीति करके सत्ता हासिल की है। ये कांग्रेस का इतिहास है और कांग्रेस पार्टी ने दलितों को वोट बैंक के तौर पर जो है इस्तेमाल किया है। ये जो हमारी बहनें हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में, इनको ज्ञान होना चाहिए कि अगर बाबा साहब आम्बेडकर का कोई विरोधी था और विरोधी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने और ये जो गांधी परिवार है इसने भाई को भाई से लड़वा दिया। समाज में जाति पाति जो है इन्होंने पैदा कर दी अपने वोट बैंक के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सत्ता हासिल करने के लिए, अपनी पावर मेंटेन करने के लिए इन्होंने जो है हमारे दलित परिवारों को जो है वोट बैंक के आधार पर जो है इस्तेमाल किया है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, आजकल जो है राहुल गांधी जो है एक संविधान की किताब लेके जो है घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक जगह राहुल गांधी जी को प्रेस के एक पत्रकार ने किताब ले ली तो वो किताब अंदर से बिल्कुल कोरी थी। वो झूठा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष जो है ये जब विदेश में गए तो इन्होंने जो है आरक्षण की खिलाफत की कि ये जो रिजर्वेशन है ये नहीं होनी चाहिए, ये दलितों को रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। ये राहुल गांधी ने विदेशों में जाके भाषण दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, ये मैं बताना चाहता हूँ मधु जी, जब ये विदेश में गए, हाँ ये विदेश में गए तो इन्होंने जो कहा कि आरक्षण देश में नहीं होना चाहिए और दलितों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, ये राहुल गांधी के शब्द है, हमारे शब्द नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसका पूरा विरोध किया। आपको पता है कि संविधान में जो संशोधन किए ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी मतलब के लिए, अपनी साख बचाने के लिए संविधान में संशोधन किए। क्या संशोधन किए? जब इंदिरा गांधी जो हार गई, चुनाव हार गई और न्यायपालिका ने उसको सजा दी तो इन्होंने पार्लियामेंट में संशोधन करके और न्यायपालिका का फैसला भी पलट दिया। ये संशोधन जो है कांग्रेस पार्टी अपने स्वार्थ के लिए करती आई। और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं, वो जो है हमारे दलितों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके हकों की लड़ाई जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लड़ रहे हैं। उन्होंने हमारी महिलाओं को शक्ति देने के लिए संविधान में संशोधन किया है और अब जो है कानून पास हो गया है कि महिलाओं को जो है 30% जो है रिजर्वेशन मिलेगी। और 2029 का जब चुनाव आएगा लोकसभा में, उसमें जो है 30% जो है महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। और हमारी महिलाएं जो है SC समाज की हैं, ट्राइब समाज की हैं, OBC समाज की हैं, माइनॉरिटी की हैं, उन सब को जो भी उसमें भी हिस्सा मिलेगा। ऐसे संशोधन जो है हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने किए। और सबसे बड़ा संशोधन क्या किया, ये जो धारा 370 है, पहली बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो है संशोधन करके उसको संविधान से हटा दिया। ये वो कलंक था हमारे लिए। और 35A को भी हटा दिया नरेंद्र भाई मोदी ने। और आज जम्मू कश्मीर जो है वहाँ पर जो है रिजर्वेशन का दरवाज़ा खुला है। अब वहाँ पर जो है SC ST OBC को जो भी रिजर्वेशन मिल रही है। तो नरेंद्र भाई मोदी ने जो है ये काम किया है। संविधान का अगर कोई रक्षक है, संविधान का जो, और मैं बताता हूँ, जब नरेंद्र भाई मोदी पार्लियामेंट में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, तो उन्होंने संविधान को जो है बाबा साहब अम्बेडकर जो है जो बनाया हुआ है उसको जो अपने माथे से लगाया, उसको जो है माथे से लगाया और उसके आगे जो है नतमस्तक हुए। ये भारतीय जनता पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान के अनुसार जो है काम करती है। भारतीय संविधान का जो है मान सम्मान गौरव जो है वो किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र भाई मोदी ने। और मैं बताता हूँ कि जब हमारे अम्बेडकर साहब जो है
दलितों के नेता नहीं थे, वो गरीब ग्रुप के नेता थे, दबे कुचले समाज के नेता थे, कानून मंत्री थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने जो है उन्हें मंत्री पद का भी ओहदा जो है, जो महत्वपूर्ण ओहदे होते हैं, वो नहीं दिया। और जब हमारे अंबेडकर साहब ने रिजाइन किया तो नेहरू ने कहा कि अंबेडकर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिजाइन कर दे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसी सोच जो है जवाहरलाल नेहरू की थी। तो मैं ये आपको छोटी छोटी बातें समझाने आया हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी जो है अपने स्वार्थ के लिए हमारे दलित परिवारों का, अनुसूचित जाति लोगों का इस्तेमाल करती है। अब हमने गांव-गांव में जाना, जैसे हमारी बहनें हैं, हमने घरों में चर्चा करनी है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको हमने अपना समर्थन नहीं देना है, इसको हमने अपना समर्थन नहीं देना है। अनुसूचित जाति के लोगों ने कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्होंने दलितों का जो है उत्पीड़न किया है, दलितों का शोषण किया है और अपने वोट बैंक के लिए दलितों का इस्तेमाल किया है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और नरेंद्र भाई मोदी जो है वो हमारे रक्षक हैं। अनुसूचित जाति के लोगों का मान सम्मान, पार्टी में ओहदे, पार्टी में बड़े बड़े स्थान जो है अनुसूचित जाति के लोगों को मिलते हैं, मंत्री पद मिलता है, राष्ट्रपति हमारे अनुसूचित जाति से बने थे। ये नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये करके दिखाया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान की रक्षक है। अगर सही मायने में जो है कोई संविधान का गौरव बढ़ाया है तो नरेंद्र भाई मोदी ने बढ़ाया है। जो बाबा साहब के 5 तीर्थ हैं उनको जो है उत्थान किया। आज पूरा विश्व जो है बाबा साहब अम्बेडकर के जो है उन तीर्थ स्थलों में जाता है, जहाँ पर बाबा साहब विदेश में रहते थे। जो घर है उसको घर को भी उन्होंने बनवाया, दोबारा बनवाया। और जो जहाँ पर बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, लास्ट अंतिम सांसें ली थी, उस जगह को भी उन्होंने तीर्थ स्थल बनाया। तो हमारे बड़े अभिमान की बात है, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारा जो हितों की रक्षा जो है भाई नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं और भारतीय संविधान जो है उनके हाथों में सुरक्षित है। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हिमाचल का मुख्यमंत्री है, ये और ये जो उप मुख्यमंत्री है, हाँ, मुकेश अग्निहोत्री और ये सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये भी हमारे दलितों के हितैषी नहीं है। हाँ, ये मैं बताता हूँ, ये बहन ने ठीक बताया कि अब हमारे अब डिपो, हाँ, ये डिपुओं में अब जो है दाल और चावल भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के ये कमाल है। और इसने पूरी तरह नौकरियों पर जो है बैन लगा दिया है। और आप, बड़ी हैरानी की बात है, आपको बताता हूँ, आपके भी कान खड़े हो जाएंगे कि एक सरकारी नौकरी मिली हिमाचल प्रदेश में। वो किसको मिली? मुकेश अग्निहोत्री जो उप मुख्यमंत्री है, उसकी लड़की को, बाकी कुछ नहीं मिला। और इन्होंने 1094 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते थे। स्कूल कहाँ के? चंबा के, भरमौर के, किन्नौर के, लाहौल स्पीति के, जो ट्राइबल एरिया जहाँ पर हमारे ट्राइब के लोग रहते हैं, वो स्कूल जो है 1094 जो है बंद कर दिए। और 10,000 लोगों को जो है इन्होंने नौकरी से निकाल दिया। 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। ठीक है ना जी? तो ये आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने जो है आने वाले समय में 2027 में भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देखो स्टाइपेंड दिया हमारे बच्चों को, किसानों को पैसे दिए, महिलाओं को गैस चूल्हे दिए, और दिए ना जी, सारे मोदी की कमाल है। और 4 करोड़ जो मकान है वो मोदी ने दिए। 4 करोड़ मकान जो है मोदी ने दिए। उनमें जो है हमारे दलितों के परिवार सबसे ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा हमारे दलितों को और ट्राइब के लोगों के और ओबीसी के लोगों के मकान जो है सबसे ज़्यादा है। मोदी ने जो है सबके लिए काम किया है, सारे समाज के लिए काम किया है। जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग हैं 10% रिजर्वेशन उनको दी है। जो हमारे सामान्य जाति के लोग हैं, गरीब गुरब लोग हैं, उनके परिवारों में भी गरीब लोग हैं, तो उनके लोगों के लिए भी 10% का जो है प्रावधान जो है नरेंद्र मोदी ने किया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संविधान का
और गलत इस्तेमाल जो है इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और ये राहुल गांधी कर रहे हैं, ठीक है ना जी। और इनकी बातों में नहीं आना है। इनके जो है लोग जो कांग्रेस पार्टी के हैं व्हाट्सएप में डालते हैं मैसेज, फेसबुक में डालते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, उसमें आपने गुमराह नहीं होना है। हाँ, उससे गुमराह नहीं होना है। अगर कोई देश में दलितों का सच्चा हितैषी है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, ये आपने रखना है याद। नरेंद्र भाई मोदी के साथ हमने कंधे से कंधा मिला के चलना है। इस बार भी हमने लोकसभा में एमपी को वोट डाले थे हमारे दलित समाज ने, और जितने भी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों ने इस बार एमपी को वोट डाले और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जिताया हमने सबसे ज़्यादा मतों में, और सारों ने एकजुट होकर जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाले हैं। और 2027 में इस बार जो है हमने चंबा में सुपड़ा साफ करना है, ये सुपड़ा साफ करने। आप याद करो कि हमारे रास्ते जो है वही हालात हैं। हमने कई बार चीखे पुकारे की कि भैया हमारे रास्ते ठीक करो, हमारे बच्चों ने स्कूल जाना होता है, लेकिन इन कांग्रेसियों को कोई वो नहीं आई, कोई शर्म नहीं आई। और ये जो है वोट लेने के लिए आपके पास आ जाएंगे, तो जब ये आएंगे तो आपने इनको आईना दिखाना है कि आप जो है कांग्रेस पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की खिलाफत करती है, और आपने जो है भाई भाई को लड़ाया है, आपने जाति पाति की है, आपने दलितों का शोषण किया है, दलितों को हाँ, दलितों को जो है आपने वोट बैंक के आधार पर जो है इस्तेमाल किया। तो ये मैं छोटी छोटी बातें आपको बताना चाहता था, तभी मैं आपके हाँ उसका इसका इलाज हमने जाके हाँ DFC जो है चंबा और DC चंबा जो है उसके दफ्तर में जाके हम धरना प्रदर्शन करेंगे कि हमारे लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है। तो आपने जो है इन चीज़ों का जो है प्रचार प्रसार जो है अपने घरों में जाके करना है, अपने रिश्तेदारों को भी बतानी है ये बातें, ठीक है ना। हाँ, तो आपने इतना मुझे दो बातें सुक्खू जी से करनी है, हमारे चीफ मिनिस्टर है ना, उनसे मेरे को ये बात करनी है कि आप बिना दाल के और बिना तुड़के के, बिना तेल के आप खाते हो रोटी, हमें सिर्फ दाल और चावल देने हैं, दाल नहीं देनी है, चावल और आटा देना है, उसके साथ हमने कुछ नहीं खाना है। कुछ तो शर्म करो, इतने भी खजाने खाली नहीं हुए हैं, इतनी भी हिमाचल गरीब नहीं हुई है। ये गरीब लोगों की सारा राशन आप अंदर रख कर बैठ गए हो। हमारा राशन खा के आपका पेट भर जाएगा, भर जाएंगे आपके खजाने। बड़ी गलत बात है, बहुत सुखू जी, बहुत गलत बात है। हमारा राशन मत रोकिए, जो हमें पीछे से मोदी जी ने दिया आपने नहीं दिया। आपको तो सिर्फ थोड़ा सा यही अधिकार बनता है कि हाँ दिया जाए आगे, पीछे से आप नहीं दे रहे हो, वो भी आप नहीं दे रहे हैं। शुक्र है, भगवान का बड़ा शुक्र है कि जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना फैला था, तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो हमारे जैसे गरीब लोग कोरोना से नहीं मरना था, हमने भूखे मर जाना था, हमको सबको भूखे मार देना था आपको। और गारंटी है इस बात की, मैं एक औरत नहीं बोल रही हूँ, हर औरत की ये आवाज़ है, जो गरीब लोग हैं ना हमारे जैसे, उनकी सबकी यही आवाज़ है। अगर आप चीफ मिनिस्टर होते तो पूरे हिमाचल के जितने भी गरीब हैं ना सब मर जाने थे, कोई भी नहीं बचना था पूरे हिंदुस्तान के। ये तो मोदी जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद, हमेशा आबाद रहें और उनकी बड़ी बड़ी लंबी उम्र हो, वो कभी ना इस हिंदुस्तान से कहीं भी जाए, वो तो हमारे देवदूत है। ये हमारी बहन जी ने बात बिल्कुल ठीक है कि ये सुखू मुखू कहाँ से आ गया, ये अब दुनिया परेशान होगी इससे। ये जो सुखू मुखू है ना, हमारे गरीब लोग बड़े परेशान हो गए। डिपो में दालें नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा है, चावल नहीं मिल रहा है, 3-3 महीने हो जाते हैं। तो इसके लिए भी हमने जो है अब निर्णय लिया है कि हम जाके जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और इसको बताएंगे। तो क्या आप हमारी बातों से सहमत है ना? सहमत है ना जी? ताली बजा दो एक बार जोर से। 2027 में जो है हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना है और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है। और कांग्रेस पार्टी का ज़्यादा तो ज़्यादा हम नहीं बोल सकते, लेकिन जिला चंबा में हमने कांग्रेस पार्टी का सफाया कर देना है, बिल्कुल सफाया कर देना है। और 5 की 5 सीटें हमने जो है बीजेपी को देनी है, ठीक है। तो इसी बात से जो है आप एक नारा लगाओ मेरे साथ द्वारा कि जब तक सूरज चांद रहेगा
खड़े हो जाओ एक बार। जब तक सूरज चांद रहेगा, 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 जब तक सूरज चांद रहेगा,